गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पे भाभी आज वही बरसात 2 दिन से लगातार बरसात कंटिन्यू हो रही है। अभी भी बरसात ही पड़ रही है बाहर। तो अब बाहर तो कोई जाना नहीं है, कुछ नहीं है। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने कहा चलो बाबू है तो उठ गया था, तो मैंने कहा चलो बाद में नहा लेंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे भाभी कह रही थी आज है बरसात का दिन, तो कह रही चलो अंदर की थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है कर लो। तो वो यहाँ पे कर रही थी संदूक साफ अपना, तो मैंने कहा कर लो क्योंकि संदूक में इधर उधर के ज्यादा अटरम सटरम सामान रहता है ना, इसीलिए यहाँ पे भाभी निकाल रही थी सामान और वहां से लोटपिट हो गया सामानों पे, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे कितनी कीमती चीज जो इमरत मिल गई। यहाँ पे सामान निकाल रही थी तो भाभी ने, ये मम्मी ना ढोलक लेकर आई थी अनबी के लिए। पिछली बार हम दोनों माँ बेटा बैठ गए यहाँ पे इनके सामानों पे, देखिएगा। तो यहाँ पे भाभी ने निकाली ये ढोलक, कह रही कि ये ढोलक अनबी के लिए लेके आई थी मम्मी। तो भाभी भी ऑलरेडी चैती से लेके आ गई थी, तो अनबी के लिए वो वाली ढोलक निकाल रखी थी, ये रख दी थी। तो यहाँ पे आरुष बहुत जिद है। आरुष के अंदर एक आए थे, जब भी मेरा माइक दिखता है मेरे ऊपर आ जाता है, ले बेटा यहाँ पे इसे चलाओ आप। तो यहाँ पे वो कंटिन्यू अपने सामानों में, उसे लग रहा है क्या क्या सामान मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारा सामान यहाँ पे गिरा हुआ है ना, तो इसलिए। तो यहाँ पे भाभी सफाई करके सही से लगाएंगी संदूक, तो जिसमें कि सामान लेने में फिर देखने में आसानी रहेगी। लग गया आरुष के सिर पे, चुप 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 ना बेटा ना, आप ही ने तो मारी, आप मेरे सिर पे रखोगे तो लगेगी तो है ही। आओ अच्छी करके चलो खेलो यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये ना, जब मैं पढ़ती थी ना, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मतलब 9th में थी, तो 9th में जो मतलब वो होता है होम साइंस वगैरह जो होता है ना, इसमें मैंने वो ले रखा था ना उस समय। तो ये जो है ना, उसके बाद मैंने क्या कहते हैं उससे किया था, बाद में मैंने साइंस साइड लिया था, मतलब उस 12th तो कर लिया था, उसके बाद मैंने अलग से किया। मुझे साइंस साइड की जरूरत थी तो मैंने अलग से किया था, लेकिन पहले मैंने होम साइंस लिया था। तो यहाँ पे ये होम साइंस में जो है ना, ये चीज जो है पहले बनवाते हैं, जैसे कि मेज पोस्ट होता है, और क्या कहते हैं रुमाल होते हैं ऐसे करके, तिकोनी और ट्रे पॉस, ये सब चीजें मतलब घरेलू चीजें दिखाई जाती है उसमें। तो ये मैंने बनाए थे अपने हाथों से। ये पूरे इसमें पैक के पैक किए, किसी ने कुछ नहीं करा इनके साथ, ये ऐसे ही रखे हुए, टच भी नहीं करे किसी ने, ऐसे ही रखे हुए हैं। हैंकी है इसमें 6, पूरा कर दिया था संदूक खाली, ये देख सकते हैं आप। तो वो उसके बाद में लगाएंगे एक एक करके सामान, अभी लगाया नहीं है, सारा संदूक पहले खाली कर दिया है। सारा सामान यहाँ पे, यहाँ निकाल के रख दिया था सारा सामान, देखो ये सब कुछ यहाँ निकाल दिया था। और मम्मी कर रही थी बाहर का काम, और जुगाड़ देख रही है उसको रोकने के लिए, संदूकों का भी संदूक गिर जाए, इसीलिए भाभी यहाँ पे जुगाड़ देख रही है ताकि जुगाड़ से रुक जाए वो संदूक। तो उसमें डंडा लगाया है उन्होंने। तो गाइस, यहाँ पे संदूक तो हमारा साफ हो गया था, सामान सब सेट करके लगाए थे, और मैंने भी पिन्नी थैले दिए थे भाभी ने कि इन्हें सबको सेट करके लगा दो। तो मैंने ये थैले यहाँ पे सेट करके, पिन्नी और थैले जितने भी थे, मतलब जैसे कपड़े वगैरह आते सब कुछ मैंने इसमें सेट करके लगा दिया था। मैंने कहा अब तुम इसमें रख दो जैसे भी तुम्हें रखना है अपना सामान। तो यहाँ पे ये लगा रही है अपना सामान सारा भाभी सेट करके। और उधर खेल रहा, उनने उसका उधर इंची टेप सारा निकाल के बाहर डाल दिया कि उसे मुझे दोबारा से सब कुछ सेट करके लगाना पड़ेगा। उसे यही काम होता है, बस और कोई काम नहीं होता। हाँ फेंक दो, ये गंदा सा है, या तो धो लेना इसे। तो गाइस, ये है मेरा पहला, मतलब पहली ड्रेस है ये, जो कि मतलब मैंने पहले शादी से पहले की है, जो मैंने ली थी। तो यहाँ भाभी ने संदूक खोला था, तो मैंने कहा इसको बाहर निकाल दो कि मैं ले जाऊंगी अपने घर पे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ रखा रहेगा तो मुझे दिखाई नहीं देगा, यहाँ कोई यूज नहीं करेगा। मैं तो इसे वहाँ पे मैं यूज करूँ, या मतलब अपना ले जाके देख लूंगी, जैसे भी होगा जो भी होगा। तो इसलिए मैंने उसको अपना बाहर निकलवा लिया था, और भाभी यहाँ अपना सामान सेट कर रही है। यहाँ पे भाभी ने संदूक सारा साफ कर दिया था, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे भाभी ने सारा सामान सेट करके लगा दिया था, और उसके बाद कर दिया था संदूक बंद। तो भाभी आ गई थी यहाँ पे ड्रेसिंग साफ करने के लिए, तो बच्चे चले गए ड्रेसिंग पे, क्योंकि उन्होंने ड्रेसिंग पे भी हमला बोल दिया। भाभी जैसे ड्रेसिंग पे आई, मैंने कहा जहाँ तुम जाओगे वहीं ये है। तो अभी मैं जा रही थी आरुष को नहलाने, मैंने कहा चलो आरुष को नहला देती हूँ, थोड़ा सा उसे तैयार कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को भी नहाना, मैं भी नहीं नहाई हूँ अभी। तो चलिए अभी नहा ले। सामान फैला रखा है आप देख सकते हैं, लेकिन बारिश इतनी हो रही है ना, लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए बाहर जाया नहीं जा रहा, कुछ भी हो नहीं रहा बाहर का काम। जैसे मम्मी उम्मी तो चली जाती है बस भैंस का करने के लिए चारा वगैरह, और बाकी भाभी कर रही है यहाँ पे सफाई का काम, कमरे का, मतलब जैसे उन्होंने कमरे का निपटा दिया है। लेकिन थोड़ा पानी खत्म हो गया था टैंक में, लाइट का वेट कर रहे थे, लाइट आई नहीं थी। तो यहाँ पे भाभी ने सारा सामान बर्तन वगैरह सब कुछ साफ करके रख दी थी। तो यहाँ वो थोड़ा सा किचन में जो सिंक है उसको धो रही थी, वो लाइट आई हुई थी तो पानी की फिर वो नहीं थी दिक्कत। तो यहाँ भाभी उसको कर रही थी, और बाकी बाद में ये सारा सामान समेट के क्या रखना है, क्योंकि बच्चे तो खेलने ही नहीं है, यहाँ खेलते ही रहना है। यहाँ पे मैं अभी नहाकर नहीं आई हूँ, क्योंकि बच्चों, मैं सोच रही हूँ जब आरुष हो जाएगा मैं तभी नहा कर आऊँगी। मैं इसे छोड़कर नहीं जाती अकेला, क्योंकि इसे अनबी है ना, भाभी कुछ करने लगती है, मम्मी बाबू पे रहती है, तो इसीलिए इसे वो एकदम आती है मार देती है। तो मैं इसीलिए इसे छोड़ के नहीं जाती, इसके बाद ही नहाने जाऊंगी मैं। और बारिश लगातार पड़ रही है, इसीलिए अभी कपड़े भी बच्चों को सूख नहीं रहे हैं, वो भी सब हमने यहीं पे ऐसे ही डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं।
तो बस यही चल रहा है लगातार। मैं बना ली थी चाय और ये देखिएगा मम्मी बैठी थी चाय को लेके यहाँ पे सब जने। तो अभी हम पी लेते हैं चाय, आरुष भी चाय पी रहा है। तो गाइस हम लोग आए हैं यहाँ पे मौसी के घर पे वो सपना मुंह दुबका लेती है, जब भी मैं आती हूँ सपना मुंह दुबका लेती है, पता नहीं क्या आता है कि मेरी मत बनाओ, इसमें कुछ मजा अभी छोड़ दो, रुक जा। तो ये राघव कर रहा था बहुत ज्यादा परेशान, तो हम आए थे यहाँ पे मौसी के घर में, पड़ोस में मौसी का घर है पड़ोस में। ये अन भी बहुत परेशान करती है, इसे मैं डरती रहती हूँ। तो यहाँ मौसी का घर, तो हमने कहा चली सर राघव को इनके घर पे खिला कर लाते हैं। तो यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे आकर बड़े सुकून से खेला, क्योंकि उसने ना पंखा बिल्कुल नीचे है ना, तो ये दिख जाता है उसे, तो वो आराम से खेल रहा है। तो यहाँ पे सपना उसे खिला रही थी। तो वैसे देख सकते हैं राघव यहाँ पे खेल रहा था, राघव इनके घर पे आके राघव खेल रहा था, देख सही ना आ रहा। तो यहाँ खेला इनके घर आके, देखो पंखा कितने उससे देख रहा, क्योंकि ये चल रहा पंखा, तो उसे यहाँ पे इसे देखना मिल रहा, तो ये आराम से देख रहा, ये देखो। तो यहाँ आके खुश है ये, इसीलिए हम इसे यहाँ लेके आए, क्योंकि मेरा आरुष सो गया था। तो मैं भाभी से कही थी भाभी थोड़ी देर के लिए देख लेना उसे, और मैं आ गई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे इसीलिए ये रुका हुआ है आराम पे। हम आपस में बात करते, मौसी देख रही थी मेरे ब्लॉग, ये देख सकते हैं आप। तो मौसी यहाँ पे मेरे ब्लॉग देख रही थी, और हम लोग आपस में बात कर रहे थे, कह रही थी कि मुझे दिखा दे कैसे बनाती है कैसे नहीं, उनको पता नहीं था। हाँ ए अनबी इधर आ जा। घर तो आ गए थे, अभी खाना बन रहा था भाभी का टीम का। तो यहाँ भैया भी आ गए थे ड्यूटी से, ये देख सकते हैं आप। तो ये भी ड्यूटी से आ गए थे। यहाँ पे बारिश पड़ रही है ना, बारिश में ही बेचारे वो भीग कर आए हैं। और यहाँ पे बाबू को दूध पिला रही थी उसकी मम्मा, क्योंकि वो अभी हम उसे लेकर आए। उनके घर पे तो बिल्कुल चुप था, बिल्कुल शांत, उसे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, और वहाँ रो भी नहीं रहा था बिल्कुल भी। और यहाँ पे बनाने रख दी थी उन्होंने चावल भाभी ने, तो बोल रही थी बस खाना बनने वाला। मुझे लगा कि बन गया, लेकिन नहीं, वो अनबी खा रही थी खाना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी खाना भी बनने वाला है पूरा, और खाना खा लेते हैं। तो गाइस आपसे मिलते हैं। तो सारा सामान भाभी ने ला के रख लिया था, क्योंकि एक ही बार सब सामान ला के रख लेते हैं, फिर बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब लोग खा लेते हैं खाना यहीं पे बैठ के। मम्मी भी बैठ गई थी यहाँ पे, अभी दे रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे खाना वगैरह तो खा लिया था सबने, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे भाभी कर रही थी बर्तन साफ, और बर्तन साफ कर रही थी, और यहाँ पे उन्होंने सारा सामान भी साइड करके रख दिया था, और दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था भाभी ने। तो यहाँ पे सभी काम हो गया था। तो यहाँ पे राघव और ये लोग खेल रहे हैं बस थोड़ी देर के लिए बच्चे, क्योंकि अब सबको आ रही है नींद। तो हाँ, तो यहाँ पे हन भी खाट पे कूदने पे लगी पड़ी है। और राघव क्या कर रहा है, ये कर रहा है क्या ऐसे बैठा रखा तूने, इसे वैसे बैठा रखा है, इसे देख रहा। यहाँ पर राघव बैठ के उसे देख रहा है अंधी को, क्योंकि वो कूद रही है खाट पे और वो देख रहा है। हम लोगों ने खा लिया था खाना यहाँ पे सबने। तो गाइस चलिए अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो डालनी नहीं है, है ना। तो अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। और गाइस जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।